नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ट न्यूज हरियाणा पे। जैसे कि आपको पता है कि सफीदो विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर हर लोगों की राय और युवा ज्यादा तकरीबन तो यहाँ पर युवाओं की थी भाई, आर्या साहब आर्या साहब आर्या साहब। अब वो युवा क्या कहना चाहेंगे उनसे भी हमारा सवाल है। और दूसरा पहला सवाल, सबसे पहले तो हम आर्या सदन पहुंचे यहाँ पर सफीदो बचन सिंह आर्या ऑफिस में यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक भी रात के 11 बजे हुए हैं, अभी तक भी आप देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं में नाराजगी है। क्योंकि जो इनकी एक यहाँ पर एक आयोजन बताया गया कि अगर टिकट मिलती है तो यहाँ पर ऐसा आयोजन होगा आज रात को ही कि इतिहास विदों को याद रखेगा भाई, बचन सिंगारिया में कोई चीज है। तो हम सबसे पहले तो दर्शकों को राम राम कर लीजिए। कोई बात नहीं, राम राम तो करना होता है क्योंकि राम राम तो सबसे अच्छी है। राम राम कर लीजिए। ठीक और ठीक ठाक। हाँ, तो आप हमारे साथ अशोक आर्या जी जी क्या कहना चाहोगे? जैसे आज टिकट फाइनल होगी विदो जी, बीजेपी की लिस्ट आ गई पहली, देखिए तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला सवाल है, जनता ये जानना चाहती है जो आपसे जुड़े युवा। देखिए पूरे ये बात सिर्फ किसी एक वर्ग की बात नहीं है जी जी, अन्याय है और सफीदों के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है और इतिहास इस बात का गवाह है कि सफीदों के साथ जब जब अन्याय हुआ, जब जब नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी का जवाब जो है सफीदों की जनता ने बखूबी दिया है। जो नहीं जानते वो इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि सफीदों अपना इंसाफ लेना जानता है, वो न्याय करना जानता है और चाहे वो किसी भी पार्टी ने कभी भी ऐसी गलती करी हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यहाँ इन 2 लाख वोटरों के अंदर कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं जो रात दिन निरंतर जो है संगठन पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और चाहे वो किसी प्रकार की पार्टी की नीति थी, पार्टी के कार्यक्रम थे, अपने घर को, परिवार को, बच्चों को छोड़ के सर्दी गर्मी तूफान बारिश सब में वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे। क्या 2 लाख लोगों के अंदर क्या एक व्यक्ति भी यहाँ नहीं था जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? आपने एक ऐसे व्यक्ति को जिसको सफीदों की जनता आज नहीं, आज से 30 वर्ष पहले रिजेक्ट कर चुकी है, उसको आपने जो यहाँ से 5 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, 50 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले व्यक्ति को बिना जनता की, सफीदों की जनता के इजाजत के, बिना सफीदों की जनता के पूछताछ के आपने एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जिसको सफीदों की जनता ने पहले ही फेल कर दिया जी। भाई यो भाई तो बिल्कुल मतलब जोश में है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। ये जोश कहीं ना कहीं युवाओं को गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि ये लोग अपने नेता आर्या साहब को देखना चाहते थे कैंडिडेट के तौर पर। दूसरी बात आर्या साहब ने बहुत बड़ी कही है कि यहाँ पर सफीदो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता काफी सालों से, काफी दिनों से दिन रात बगैर देखे मेहनत करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार ने अनदेखी की। इनका कहने का साफ अर्थ यही है। तो यदि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलती थी, हम सभी मिलकर एक साथ मतलब इकट्ठा होकर काम करते, उसमें भी कोई इतराज नहीं होता। कहने का सीधा इशारा इनका यह है कि बाहर नारनौंद से राम कुमार गौतम जी के लिए यहाँ पर देख सकते युवाओं में काफी गुस्सा है। तो सर 7 तारीख को क्या ऐलान होगा? भीड़ दिखाने का ऐलान होगा या कोई वहाँ ऐलान किया जाएगा बड़ा? बिल्कुल बड़ा ऐलान 7 तारीख पर भी लोगों की नजर टिकी हुई, आज के दिन भी टिकी हुई है। सफीदों की जनता जानती है, वहाँ सफीदों का बच्चा एक एक व्यक्ति उसमें शामिल होगा और वो आगाज वो करना जानते हैं। वो आगाज उन्होंने पहले भी किया है। जब जब ऐसी बात रही, सफीदों की जनता को, यहाँ के नौजवान को, किसान को, मजदूर को सिखाने की जरूरत नहीं है जी। उन्होंने इतिहास ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं जी, हमेशा बनाए हैं। जब जब उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जब जब उनके हकों पे डाका डाला गया है, किसी बाहरी व्यक्ति को बिना उनकी इजाजत के यहाँ पर भेजा गया है, वो 7 तारीख को वैसा ही इतिहास दोहराने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। नौजवानों में कोई निराशा नहीं है, बल्कि अभी मेरे ख्याल में 500-700 यूथ वीर दूसरे भी यहाँ इकट्ठे हो गए थे थोड़ी देर पहले। मैंने हाथ जोड़कर उनको भेजा है, उल्टे राजी हो रहे थे। अभी मेरे को अभी कह रहे थे, एक नौजवान है लाभ सिंह, उसके मुंह से निकला, बोले जी मुबारक हो, बीमारी तो पहला छूट गया। सही है, क्योंकि उसके वोट नहीं थे यहाँ पर और आपके साथ हमें वोट देने पड़ते, सीट निकलवाने भी पड़ते। और ये अच्छा हो गया, खुशी मना रहे थे। कोई तो है करे ना मायूस, यहाँ बढ़िया वो कर रहे थे कि जी आप अब स्वतंत्र हो गए, सब तरह के वोट आपको मिलेंगे। यहाँ हिंदू वोट भी, मुस्लिम वोट भी, सिख वोट भी, भाई रविदासिया समाज भी,
व्यापारी भी जिनकी बहुत समस्याएं थी, हम खुल कर कह नहीं सकते थे, ये और दूसरे लोग सारे, बल्कि और यूथ भी खुशी मना रहे हैं कि जी आपको टिकट मिल रहा तो मजबूरी में हमें वोट देने पड़ते हैं, अब हमारे पंख खुल गए हैं, हम डट करके आपके साथ हैं। बचन सिंघानिया। तो सर क्या नाम, अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम मिंटू कुमार सिंघाड़ा है। मिंटू कुमार सिंघाड़ा, मुआना तो गांव सबसे बड़ा जी, बड़ा बताइए गाँव साहब है क्या। आर्य साहब का गाँव है ये। जी बिल्कुल। एक बताओ, हाँ फसल आम बोवा जी काट कर कॉलेज है, जी। तो मतलब थोड़े ये मुहावरा तो मैं समझ गया जी, मतलब खुल का बता दो जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो अपने बुजुर्ग भी देख रहे हैं इस टाइम समझे, आपको। सारे पसंद है। मैं ताम करा रेली माम जावा नारे हमलावा जी। मारी टिकट और कॉलेज है, 90 साल का बुढ़ा मतलब नाराजगी है कहीं ना कहीं। राशि है भाई। युवा साथी आना चाहिए था। नहीं, युवा साथी की बात को नहीं, हाँ, युवा चेहरा आना चाहिए था। हमारी अकेली लड़ाई। अशोक आर्य हैं और भी काफी युवा चेहरा है भाई साहब बात सारी होगा। इनका मकसद ये है, मेरा भी, कि जितने भी 12, 14, 15, 10, 12 साथी जी। यहाँ मेहनत कर रहे थे लगातार कई वर्षों से, जिन्होंने इससे पहले भी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से जिताया था बीजेपी के टिकट पर जी। और अब भी जो ये प्रधान है, इनको भी 5,500 वोटों से जो जितने भी टिकटार थे साथी उन्होंने जिताया था। ये मिंटू पंचाल जो बोल रहा था सिंघाने वाला, तो ये कह रहा था, और सबकी यही बात है कि भी हल्के का कोई भी आ जाता है, हम भी और आर्य साहब भी जो 30-35 हजार वोट इंडिविजुअल है मेरे, हम सारे मिलकर अपने भाई को हमने भी वादा कर लिया था उसको साथ देते और जिताते। अब जो मेहनत कर रहे ये भी कह रहे हैं भी फसल हम बो हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, काट के कोई बाहर के आदमी ले जाए, तो क्या क्या इसका मतलब पार्टी वाले बैठ करके ऐसे में बैठ करके ये समझ लें कि भी ये तो ऐसे ही है, न तो फिर मना लेंगे, कहते सुने हैं ना, मने कोई नहीं रूस का जांदा, हम फिर आएंगे बड़े बड़े भाषण देंगे और किसी को भी उतार देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस पर आ जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता वाला हल्का नहीं है, ये बारी यहाँ का खेड़ा, यहाँ के नौजवान बुजुर्ग छोटे बड़े 36 बिरादरी बारी प्रत्याशी को कभी सहन नहीं कर पाए आज तक। बाहर का कोई भी प्रत्याशी चाहे किसी पार्टी के आंधी हो यहाँ से बना नहीं है। इनका मतलब ये है कि अगर यहाँ के चाहे बचन सिंह आर्य ने देंगे चाहे दूसरे भाइयों ने देंगे, हम सारे मिलकर के स्थानीय जो हमारे भाई हैं उनका साथ देंगे, मगर बाहर वालों का नहीं। बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रत्याशी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बचन सिंघानिया जिंदाबाद, 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 बचन सिंघानिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या सफेदों के अंदर सरकार को कोई कैंडिडेट नजर नहीं आया कोई भी? ना, इनके तो दिमाग में यह आ गई कि सफेदों की माँ तो ऐसा बेटा पैदा ही नहीं कर रखा कि जो यहाँ कैंडिडेट बन से। समझते क्या है ये कि भाई क्या हमारी धरती पे कोई है नहीं ऐसा, ये सर्प दमन है। यहाँ तो नाग छतर है जो जहरीले नागों का भी यहाँ पर दमन किया था, उसी से ये सर्प दमन था। फिर सफेदम कहने लग गए, अंग्रेजी में सफेदों कहने लग गए, तो बड़े बड़े नागों का दमन कर दिया, आज तक यहाँ से जाने नहीं दिया। यहाँ तो जमानत भी नहीं बच सकती यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार जो कोई आता। पता क्या है, क्योंकि नारनून से यहाँ जैसे उम्मीदवार उतारा, ये बात कहना था। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या मजबूरी है, मगर एक खास करके मेरा इस बात से मैं इज्जत करता हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलता कि हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार थे जिसके लिए हमने दिन रात एक की है, उन्होंने कम से कम उस बात पर ध्यान देना चाहिए था। कम से कम जितनी सीट है हमारी सोनीपत लोकसभा की, जी जी जी। हमने यहाँ से जिता दिया। हमने अगर आगे से वो हार गए, चलो वो अध्यक्ष बन गया, हमने मुबारकबाद दी। उन्होंने हमारी पैरवी करनी चाहिए थी, मेरे का जरूरी नहीं किसी की भी कर देते जिन्होंने साथ दिया था। तो पता नहीं वो क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था, या उन्होंने सफेदों के लोगों की 36 बिरादरी, यहाँ SC BC के 80,000 वोट है, जी जी। किसने बना लेंगे वो? कौन है इनको बनाने वाला? यहाँ तो बचन सिंह आर्य की जान है। ये लोग ब्राह्मण है जो मेरा इतना 33 साल से जुड़ रहा है, वो कैसे? जाट समाज है मेरे जो 10-12 हजार वोट है, पीछे भी आए थे, वो कैसे मान जाएंगे? सिख समाज है, मुसलमान भाई हैं, राजपूत समाज है, रोड समाज है, हर जाति की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसे मान जाएंगे वो? तो घोषणा कर दो सर। कोई नहीं, मैं कोई घोषणा नहीं करता, ताकि आपके जो युवा साथी है, जो गरीब लोग आपके साथ काफी सालों से जुड़े हैं, हाँ। उनकी उम्मीदों में पानी ना उतरे। इन बेचारों उनके लिए को कुछ तो बोलो, दो लाइन तो बोलो। असल में इन बेचारों को ये पता नहीं थी आर्य संगठन का क्या खड़ा है। इधर 26 हल्कियों में फायदा नुकसान करता है। तो अभी बाकी है जी। हाँ, अभी बाकी है। मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा। 7 तारीख को हम फैसला लेंगे सफेदों की मंडी के अंदर,
कई हजार आदमी वहां पर इकट्ठे होंगे और उस समय जैसे मेरे कार्यकर्ता कहेंगे उसी तरह हम फैसला ले लेंगे। और भाई फैसला तो सही है, एक तो फैसला है ही है कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, ना हमारे साथ अन्याय किया। जितने यहाँ के ये लोग, जितने सफेदों के जिसमें भी थोड़ी सी भी गरिमा है हमारे साथियों में, जिनसे बार बार गुहार लगाई है उन्होंने, बार बार 10-12 कैंडिडेट, कल भी एक नेता से मिलकर आया जी हमारे में से किसी को दे दो, हम सारे साथ देंगे। उनके मजाक हुए हैं वहां पर, क्योंकि अभी तक तो सफेदों के अंदर आप ही का नाम था जी। हाँ नहीं मेरा भी था, औरों के भी नाम भेजे हुए थे, किसी को भी दे देते। हम नहीं, सफेदों में काफी कार्यकर्ता थे बीजेपी के जो काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही। उनका सबका मान किया। तो भाई ये ऐसा वो नहीं है, कम से कम बीजेपी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है, सीधी सी बात है। और सारे मिलकर क्या करना और क्या नहीं करना, बीजेपी के लिए जगह नहीं है तो क्लियर है। जगह नहीं है इन लोगों के लिए जो न्याय नहीं कर पाते, जगह नहीं है उन लोगों के लिए जो जात पात की बात करते हैं, जो धर्मों की बात करते हैं, उनके लिए जगह नहीं है। भाई यहाँ तो फिर फैसला जो करेंगे कि मैंने क्या करना है, बीजेपी के लिए जगह नहीं है। मेरा आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा, मगर क्या फैसला इन्होंने चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना, तो मैं एक ये फैसला 7 तारीख को होगा, जब कई हजार आदमी इकट्ठा होगा। आर्या साहब मैं 2 मिनट के लिए आपको रुकना चाहूंगा, आपसे बात करूंगा। लाभ सिंह रजाना से 1 मिनट भाई, क्या कहना चाहो? आर्य साहब ने बात की है कि मैं आप बीजेपी का साथ नहीं दूंगा, क्या आप इनके साथ हो? भाई आपके चैनल को का यहाँ आर्य सदन में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आर्य साहब ने ये कहा कि हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हमने भी आर्य साहब ने तो यहाँ बीजेपी के लिए कुर्बानी दी है। बिल्कुल सही बात है। सोनीपत के इलेक्शन में, सोनीपत एमपी के इलेक्शन में आर्य साहब ने तो कुर्बानी दी है, कितनी मेहनत की आप ये देखो। जी तो अब हम बीजेपी के साथ नहीं थे कभी भी, जब आर्य साहब बीजेपी के साथ गए हम बीजेपी के साथ नहीं गए थे। ये जो लोग है ना, ये आर्य संगठन है, ये हम बसंत सिंह आर्य के साथ गए थे। आज भी बसंत सिंह आर्य जी अगर बोलेंगे हमें तो बहुजन के साथ जाना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना एनएलडी से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं है। जी। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ बसंत सिंह आर्य जी से। ये जिसका भी साथ देंगे, चाहे इलेक्शन लड़े, ये तो इस हल्के के लिए 30 साल से कुर्बानी दे रहे हैं। आप ये देखो कितनी मेहनत करके, दिन रात एक करके, चाहे आर्य साहब की बात हो, नेताजी की बात हो, अशोक भाई साहब की बात हो, रणबीर भाई साहब की बात हो, सुनील भाई साहब की बात हो। एमपी का इलेक्शन कहीं से भी जीती है क्या बीजेपी? 6,500 वोटों से पीछे वाली बात नहीं करेंगे आप लाभ सिंह, अभी नई बात क्यों? हमारे को कोई एहसान फरामोश आदमी थोड़ा है, एहसान कर रखा है बीजेपी पे। और इतने बड़े कद की 91 में मंत्री रहे, कितना रोजगार दिया है, ये बात है। बीजेपी एहसान फरामोश है, हम उनके तलवे थोड़ा जाटेंगे, उनके बावना के थोड़ा जाएंगे, हम कैसे साथ दे देंगे ये बताओ? आप देख सकते हो टिकट दी है ये बताओ। वो कल जेजेपी की, कल दुष्यंत चौटाला गलत बोल रहा था, वो जेजेपी से आया, आज बीजेपी की टिकट लिया, पैरासूट से उतार दिया। क्यों? बसंत सिंह आर्य कद्दावर नेता हैं, ईमानदार कद्दावर नेता हैं। जी बिल्कुल। सफीदों में उनका परचम नहीं है। आप जींद में देखो, जुलाना में देखो, बसंत सिंह आर्य जी से सफीदों से टिकट नहीं दी है। पूरे जिले के अंदर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, एक भी सीट पे बीजेपी नहीं आएगी। जी समय कम, आपको मैं माफी चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? युवा, आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से हो आप? 1 मिनट भाई, बीच में रोको, आप कहाँ से हो? बहादुरपुर से हूँ भाई साहब मैं। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। आप क्या कहना चाहते क्या चाहते हैं भाई? जब जैसे हमारे ताऊजी करेंगे हम तो वैसे ही हैं। जी हम बीजेपी के साथ कभी नहीं रहे, इनके साथ शुरू से ही 91 से आज तक जुड़े रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे जो साहब ने बात की है? मैं अमरनाथ गुप्ता आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आज जो बीजेपी पार्टी ने निर्णय लिया है, वो इसकी कफन की कील, इसके कफन में कील का काम करेगा। उन्होंने एक ऐसे कद्दावर नेता जो ओबीसी के पूरे हरियाणा में जिसका नाम है, और कम से कम 26 हल्के ऐसे हैं जिन हल्कों में उनकी 5-5 हजार वोट हैं। जी। आज एक ऐसा रिएक्शन बीजेपी के खिलाफ हो चुका है कि आने वाले समय में बीजेपी के हाईकमांड को और सभी लीडरों को पता चलेगा कि श्री आर्य जी का क्या व्यक्तित्व है और उनका जो नेतृत्व है। 33 साल से जो यहाँ पर सफेदों में सेवा कर रहे हैं 36 बरादरी की, जी। सारा युवा उनके साथ है, 36 बरादरी उनके साथ है। ये तो आर्य जी बीजेपी में थे तो इनका संगठन बीजेपी में था। आर्य जी जहाँ है पूरा आर्य संगठन उनके साथ है और आगे भी साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर्य सदन के यहाँ पर जो ऑफिस है, तो रात के 11-11:15 का टाइम हुआ होगा, आप दर्शकों देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर युवाओं में जोश और युवाओं में नाराजगी भी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर, और आर्य साहब ने साफ कर दिया कि
हम भार को किसी भी सूरत में मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब इनका जनता जनार्दन फैसला है कि जो स्पीडो की जनता विधानसभा क्षेत्र के युवा जिन्होंने खुलकर बोला था गांव में सर्वे करने के दौरान हमारे साहब के साथ, आप देखते हैं दंगल चुनावी माहौल स्पीडो विधानसभा क्षेत्र क्या कहता। तो बने रहिए बोल्ड न्यूज हरियाणा से। जय जय भारत।